स्वागत है आपका न्यूज़ 44 बिहार में और मैं हूं फारूक। करीब 7 बजे एक महिला की सड़क दुर्घटना पहाड़पुर बाजार पर हुई थी, जो बढ़हरिया प्रखंड क्षेत्र में आता है। दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1-1.5 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा उस महिला को अस्पताल या पोस्टमार्टम के लिए सिवान नहीं भेजा गया। देख सकते हैं कि इस सड़क पे महिला का शव पड़ा हुआ है। उसके परिजन तक के भी सूचना नहीं मिल पाई है कि वह महिला का यहाँ पर सड़क दुर्घटना हो चुका है। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन अभी तक इस शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक के नहीं पहुँचा पाई है। कब सड़क दुर्घटना हुआ था? अभी से 1.5 घंटा पहले। पुलिस अभी तक ये शव को नहीं ले गई? नहीं, पुलिस नहीं ले गई है अभी तक शव। लोग क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि रोड का चौड़ीकरण हो, है ना, और एक्सीडेंट कम हो। और बालू जब तक ये चौड़ीकरण, रोड का चौड़ीकरण नहीं होता है, हाँ, तब तक यहाँ पे जितने भी लोडेड ट्रक वगैरह हैं इस रूट पे नहीं चलना चाहिए। लोगों का ये मांग है। तो क्या विधायक जी से आप लोग बातचीत किए हैं? कब तक ये शव यहाँ पे पड़ा रहेगा? देखिए, विधायक जी से बात हुई है तो विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि हमने ऑलरेडी विधानसभा में इस रोड के लिए आवाज उठा दिया है और उस पे काम भी चल रहा है। बहुत जल्दी चौड़ीकरण का ये काम खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मालूम चला है कि ये मृतिका कहाँ की रहने वाली है? ये अभी मतलब बनियापुर थाना की है। ये पैगम्बरपुर, बनियापुर थाना पैगम्बरपुर। इनके साथ और कौन लोग था? इनका हस्बैंड और इनका लड़का। वो कहाँ है? लड़का छोटा सा है, वो बैठा हुआ है। वो लोग सुरक्षित हैं कि? वो लोग ठीक ठाक है। अभी इनके घर से कोई नहीं आया? आ गया है लोग। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या बताया गया? पुलिस प्रशासन के मतलब अभी तक इनका कोई सीनियर अधिकारी नहीं आया। लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई सीनियर अधिकारी इनका नहीं आया। बार बार इस सड़क पे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप लोग अपने सांसद और विधायक से क्या मांग कर रहे हैं? क्यों नहीं चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं? बात किया गया है विधायक जी से, तो विधायक जी बोल रहे हैं कि संसद में बात हुआ है, आवाज उठाया गया है, बहुत जल्दी काम लगेगा। अभी तक प्रशासन के द्वारा इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भी नहीं भेजा गया है। इनका कोई सीनियर अधिकारी नहीं है तो जाएगा कहाँ से? 2 घंटा हो गया, 2 घंटे में अगर इनका कोई अधिकारी आए तब तो लेके जाए। 112 आया, उधर खड़ा है। काफी दुर्भाग्य की बात है कि करीब 1-1.25 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक इस महिला के शव को अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया। सोच सकते हैं कि कितनी लापरवाह है बिहार की पुलिस, सीवान की पुलिस और हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के हमारे द्वारा जाते हैं। ये लोग कितने लापरवाह हैं कि कभी ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कभी संसद में, विधानसभा में आवाज तक नहीं उठाते हैं। यही कारण है कि जो अधिकारी पब्लिक की सेवा करने के लिए यहाँ पे आते हैं, वह पब्लिक से सेवा कराने में लग जाते हैं। देख सकते हैं कि लोग सड़कों पे हैं, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ पे पब्लिक से बातचीत करने तक के नहीं पहुंचा। ना ही 1-1.25 घंटा के बाद उस शव को अस्पताल तक पहुंचाने का कष्ट किया। देख सकते हैं कि पुलिस के कई अधिकारी यहाँ पे खड़े हैं, जो कि 1-1.25 घंटा के बाद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिससे लोग काफी उग्र हो गए हैं। इनके आला अधिकारी की लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई आला अधिकारी यहाँ पे पहुंच नहीं रहा है। लोग बता रहे हैं कि थाना प्रभारी से जब बातचीत की गई तो थाना प्रभारी के द्वारा ये बताया गया कि हम मीटिंग में हैं, जबकि मीटिंग जो भी हो, थाना में कई अधिकारी होते हैं, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी यहाँ तक पहुँचा नहीं। जबकि इसमें सीओ साहब का भी आना था, सीओ साहब के भी अधिकार क्षेत्र का ये मामला था, लेकिन अभी तक के ना ही कोई पब्लिक के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुँचा, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे पहुँचा है। उनके गार्जियन तक के, जिसके घर की महिला है, उस पीड़ित परिवार को भी इसकी जानकारी नहीं, अस्पताल तक पहुंचाएं या पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में नाराज लोग सड़क को जाम किए हुए हैं, लेकिन अधिकारियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारी अपनी एक टोली बनाकर खड़े हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। जिस नेताओं को जनता द्वारा चुना जाता है, जनता को आश्वासन नेताओं के द्वारा दिया जाता है कि हम आपके हर दुख सुख में खड़े होंगे, लेकिन सोच सकते हैं कि जब लोग मुसीबतों में फंसते हैं तो अधिकारी व नेता वो फोन उठाना भी बंद कर देते हैं। देख सकते हैं आपके घर की वो महिला थी। हाँ, क्या थी आप? इनका वाइफ थी। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? छपी छपरा से। हाँ, छपी छपरा से। कहाँ जाना था? यहाँ बढ़हरिया। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है? डंपर से हुआ। चलिए ठीक है, चूंकि आप लोग बात करने के लिए
बोलने के हालत में ये लोग नहीं है। देख सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि एक ही बाइक पे एक लड़का और उनके पति और उनकी वाइफ जा रही थी और डंपर के चपेट में आ जाने से उनकी वाइफ उस बाइक से सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाती हैं। गाइडलाइन के विपरीत सड़क दुर्घटना की शिकार हो जाती हैं, तो सोच सकते हैं कि उनके हस्बैंड पे क्या असर पड़ा होगा। वो चाहे उनके जगह पे दूसरा भी कोई होता, उस पर क्या असर पड़ता। आप भी सोच सकते हैं कि एक साथ चलने वाले बाइक पे बैठ के जाने वाले लोग में से एक को डंपर या ट्रक के द्वारा कुचल दिया जाता है, तो दूसरे पर क्या असर पड़ा होगा, उसके मानसिक संतुलन किस तरह से बिगड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। ये जो रो रहे थे वह उस मृतिका के हस्बैंड हैं, जो अपनी वाइफ को बाइक पर बैठा के लेकर जा रहे थे, लेकिन डंपर के द्वारा ठोकर मार दी गई और उसके ऊपर से कुचल दिया गया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई है। आप देख सकते हैं कि उनके पति यहाँ पे काफ़ी विवश आपको दिख रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन आम जनता की सेवा के लिए यहाँ पे होती है, सेवा के लिए यहाँ पे थाने बनाए गए होते हैं, वो सवा घंटा से ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी किसी भी तरह से उस महिला को अस्पताल तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। ये काफ़ी दुर्भाग्य की बात है। वह काफ़ी परेशान हैं और बोलने के हालत में तो बिल्कुल ही नहीं है। वो इनके जगह पे कोई भी होता तो संभवतः बोलने की हालत में बिल्कुल ही नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खड़े हैं, काफ़ी विरोध प्रदर्शन, करीब 1 घंटा से लगातार विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी ना ही थाना के द्वारा कोई अधिकारी पहुंचा है, ना ही जनता के द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुंचा है। देख सकते हैं कि लोग काफी नाराज हैं, नाराज लोग जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 1 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर ना ही जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि पहुंच रहा है, ना ही जनता के द्वारा चुना गया कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आता है, और ना ही कोई पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे 100 को ले जाने की कोई उपाय किया जा रहा है। एक पाउच पकड़ने में लगा हुआ है। और सुनिए सर, अगर हमारे घर एक पुरुष पकड़ा जा रहा है तो हमारे बाप को खबर चाहिए, हमारे दादा का खबर चाहिए, और हमारे माँ का खबर चाहिए, और हमारे गाड़ी का खबर चाहिए कि हम किस गाड़ी पे आए थे, उसको प्रशासन का खबर चाहिए। और देखिए यहाँ जो व्यक्ति पड़ा है, अगर उसके कोई प्रशासन हो, उसके घर का अगर एक बच्चा का अगर नाखून टूट जाता है तो वो कहते हैं कि किस हॉस्पिटल में लेकर जाए, कहते हैं ना। और यहाँ पे ये 5 घटनाएं हैं, और किसी व्यक्ति से पूछिए, आप लोग बताइए जी, यहाँ पे 5 घटनाएं हैं कि नहीं? ये 5 घटनाएं हैं। और सर सुनिए, क्या कहेंगे, इतनी बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है कि 2 घंटे से बॉडी पड़ा है और कोई यहाँ सुविधा नहीं है। देखिए आशुतोष भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे पहाड़िया के आम जनमानस का आप बहुत ही मतलब अच्छे से न्यूज़ को चलाते हैं और दिखाते भी हैं। ये लेके चौथी घटना, हमने इससे पहले भी यहाँ के विधायक हैं, उनसे मैं वर्तमान सर, रोड की चौड़ीकरण बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। प्रशासन के कई अधिकारी हैं, लेकिन लोग आले अधिकारी की मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी 1.5 घंटे 2 घंटे बीतने के बावजूद भी अभी तक के कोई आला अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा। देख सकते हैं कि लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, आले अधिकारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई असर प्रशासन पे पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। देख सकते हैं अल्लाह कीजिएगा, हम हटेंगे, आप लोग जैसे मन हो। स्पष्ट बात, मतलब धमकी देने आए का सर? अब धमकी नहीं देने आए हैं, धमकी दे रहे हैं सर, धमकी दे रहे हैं। हम धमकी देने नहीं आए हैं, हम जो सही चीज है सो बताने आए हैं। हम किसी को न धमकी देने, हम आपके मदद के लिए आए हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हुल्ले करके बात रखा जा रहा है, जो है आपका जो बात हम सुनने आए हैं, आप जो सोचिएगा जो हुल्ले कर रहे हैं, तो ये हम चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप ये बताइए, लोगों में आक्रोश का वजह है कि रोड चौड़ीकरण होना चाहिए, एक्सीडेंट इस रोड पे। एक मिनट, एक चीज बताइए, क्या पुलिस वाला का एक्सीडेंट होता है कि नहीं? होता है,
पुलिस वाला मर रहे हैं कि नहीं? कौन आदमी का एक्सीडेंट, या किसी का जान रहा है कि किसका एक्सीडेंट हो रहा है, किसका नहीं? लेकिन है यहाँ बार बार हो रहा है, हो गया है, मुसलसल एक्सीडेंट हो रहा है। अरे रुको ना यार, सब आदमी को आंसर थोड़े दे देंगे। बात कीजिए ना, एक बात सुनिए आप बात। अगर एक्सीडेंट हुआ है, जो सोल्यूशन चाहिए उसके लिए हमसे ऊपर जाना है। उसके लिए हम एक चैनल हो सकते हैं जो कि आपकी बात को ऊपर पहुंचाएगा। हमको जो हुले हुले कीजिएगा, इससे क्या सोल्यूशन निकलेगा? हमको जो पावर होगा आपका है जो रोड चौला क्या हम कर सकते हैं? सुनिए, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। दूसरा चीज है जो ट्रक इधर से नहीं, क्या ये मेरे बस की चीज है? इसके लिए आप लोग 5 आदमी का टीम बनाइए, एक लेटर लिखिए, यहाँ पर बताइए जो सर यहाँ पर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है। अरे बात तो सुनो यार, पहले बात तो सुनो पूरा यार। 5 आदमी एक्सीडेंट, 5 आदमी का टीम बनाइए, एक लेटर लिखिए, पूरे गांव वाला से साइन कराइए और दीजिए थ्रू चैनल। वीडियो साहब को दीजिए, हमको भी दीजिए, डीएम साहब को दीजिए, डीएम साहब तक पहुंचाया जाएगा उस चीज को। रोड चौला करने की बात है, इधर से आता है तो उसके लिए उपाय किया जाएगा। यही सब ना तरीका है। और तीसरे यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। अभी कितना दिन पहले हुआ था? उसके पहले 6 महीना से 5 महीना से यहाँ पे है। 5 महीना में इस रोड में कितना देर? 5 महीना में कितना हुआ अभी आपको सर पता नहीं? आप बताइए ना। अभी 2-3 महीना नहीं हुआ, उसका पैर 2 टुकड़ा हो गया इसी रोड पे, यहीं पे। माने और बताइए, आगे बताइए। उसके पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था जो गाड़ी दोनों टकराई थी यहाँ दिसंबर में भी। एक बताइए, पुलिस के साथ ही सब करने का पुलिस का इसमें क्या रोल है? इसका आंसर दिखाओ। रोल यही है कि देखिए इस रोड पे टाइम होता है ट्रक चलना। ट्रक चलना, ये हाईवे नहीं है कि 24 घंटे ट्रक जाएगी, उसका भी एक टाइम होता है। ठीक है, क्या टाइम है बताइए आप? 9 एंट्री 9 बजे के बाद है। कहाँ पे नो एंट्री ये लगाए हुए हैं? आप कब से पहले से नो एंट्री लगा हुआ है? गोपाल कराते हैं ना, गोपालगंज आप लोग लगाइए कि हम लगाएंगे? नहीं तो उसके लिए सुनिए, उसके लिए प्रक्रिया में आना होगा। उसके लिए प्रक्रिया में आना होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों का एक ही मांग है कि आए दिन आप कभी वर्दी हटा के आके साइड में आप किसी लोग को बैठा दीजिएगा। यहाँ पे ट्रकें जाती हैं, तो पुलिस प्रशासन के साथ लोगों की लगातार बकझक हो रही है। दुर्भाग्य की बात है कि लगभग 1.5 से 2 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशासन 100 को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई है। काफी दुर्भाग्य की बात है कि घंटों बीत जाने के बाद भी प्रशासन 100 को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई है। विधायक ये नहीं करते, आप नहीं करते हो। यहाँ मीटिंग है, आ जाओ, 500 रुपया घर घर देके आप दारू का बोतल पकड़ा के लेके चले जाते हो। ये काम नहीं करते हो विधायक लोग। हो गए भैया, तो नहीं लेना चाहिए ना। ऐसा है, वही तो वो तो है, जो आम आदमी है वो ले लेता है। प्रशासन मेरे लिए अगर कार्रवाई कर सकता है तो इस व्यक्ति का अंग अंग का जो है ना, इसका कार्रवाई हम कर सकते हैं। हमारे में तो गुस्सा है। आपने देखा जी, कि यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है कहीं ना कहीं वाजिब है और जायज है। प्रशासन, सुनिए सर, प्रशासन अगर हमारे ऊपर कार्रवाई कर सकती है तो हम इस इंसान के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। अब सुनिए, ये जो व्यक्ति पड़ा है ना, और सुनिए, फिरोज भैया उन्हें से देखा के फिरोज भैया। और अगर जब मेरे ऊपर कार्रवाई होगी ना तो यही होगा कि सारे कोई डायरेक्टर होंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आपने स्पष्ट बातों को सुना। यहाँ की जनमानस का स्पष्ट कहना है कि इस सड़क का चौड़ीकरण अगर नहीं हुआ, सड़क का चौड़ीकरण बड़ा मुद्दा है। सिर्फ चौड़ीकरण नहीं है, कई जाने जा चुकी हैं और लोगों का कहना है कि हर 2 महीने 3 महीने में 2-3-4 घटनाएं होती हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से? बार बार इस सड़क पे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ कहीं सिर्फ तो साइकिल चलेगी, फिर बड़ी शुरू से। गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। सहयोगी राम वीडियो बाबू के बंद साथ कर तो मैं बात आपको नहीं उससे सुस्ता बात कहता नहीं, एक जना के तो कह देनी कंटिन्यू हमारा कीजिए। जेल जाए के बाद हम जाना था नहीं। तू लोग वीडियो बना के अपना अपना घरे चल जी, बोलो हमरा तो जेल जाए के बनू तो रख दो ओकरा के, हम बताओ तनी ओकरा बात का कहे के बाद। है जी फोटो खींचा ना, है फोटो खींचो। वो यूट्यूब के, फेसबुक के गाइडलाइन के विपरीत है। काहे ना दिखावल जाला।
हम मर जाए वो ठीक है, हम गलत कह दिए तो उसके लिए हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, सरकार हमको दे देगा। हैं? सरकार के नहीं थे वो जी, आप अब दिन भर वीडियो बनाते नहीं है सरकार को कि हाँ कह दे सरकार की हाँ उसको भलुआ पुल को बनाना है। जिस नहर में गिरता है लोग, बूढ़ा आदमी गिर जाता है, बूढ़ा साइकिल वाला गिर जाता है, पैदल चलने वाला लोग गिर जाता है। नहीं बिल्कुल, हम लोग आपके मांग को लगातार पंप पे प्रशासन रुक के लेता है 200 रुपया बालू का, वहाँ पहाड़पुर मंदिर पर लेकर लेता है 200 रुपया, वहाँ भीमपुर काली मंदिर के पास में लेता है 200 रुपया, और उसके बाद उसको गाली देता है प्रशासन कि ये है वो है, तुमको धमकी भी देता है, बंद करा देंगे। तो देख सकते हैं कि लोग काफी नाराज हैं। नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है कि कई घंटों से सड़क पे ही शव पड़ा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक के प्रशासन के द्वारा उस शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचाया गया। लोगों की मांग है कि सड़क की अगर चौड़ीकरण हो गई होती तो संभवतः इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं बिल्कुल कम हो गई होती। इस सड़कों पे यातायात यानी कि वाहन काफी ज्यादा चलती हैं, बालू वाली ट्रक काफी ज्यादा चलती हैं और काफी गति से चलती हैं, जिसके चपेट में हर महीना 2 महीना पे कोई औरत, कोई बच्चे, कोई लड़के, कोई बाइक वाले, कोई पिकअप वाले आ ही जाते हैं और एक बड़ी दुर्घटनाएं होते ही रहती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हमारे लोगों के वोटों के द्वारा चुनकर जाते हैं, वो अभी कभी ये सोचे नहीं कि सड़क का चौड़ीकरण को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और जल्द से जल्द लोगों की एक बड़ी समस्याओं से निजात दिलाई जाए। हर 2 महीने 3 महीने पे एक सड़क दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं और जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाई जा रही है। यही कारण है कि हर महीना 2 महीना पे किसी न किसी घर के लोग सड़क दुर्घटना का शिकार बनते हैं और उनके घर चीख पुकार मच ही जाती है और अधिकारी और नेता जनता के वोट से चुनकर जाने के बाद एक सुख शांति की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन जो जनता उनको चुनकर भेजती है वो हर 2 महीना 3 महीना के बाद उनके घर पे इस तरह की आपदा आती ही रहती है और वह रोते ही रहते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूर दूर तक के पहुंचे और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो आम जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके पास भी ये वीडियो बार बार पहुंचे। आप लोग इसे जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए कि जो जनप्रतिनिधि अधिकारी जनता की बात सुनने को तैयार नहीं है, उनके पास भी बार बार ये वीडियो जाए ताकि उन्हें पता चले कि लोग किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि सड़क बन गई होती, सड़क की चौड़ीकरण हो गई होती तो शायद इस तरह की सड़क दुर्घटनाएं बार बार नहीं होती। हर 1 महीना 2 महीना के बाद किसी न किसी एक परिवार के लोग यहाँ पे रोते बिलखते हैं। इस समस्याओं से लोगों को निजात मिल गया होता, लेकिन दुर्भाग्य है, आप सोच सकते हैं कि 2 घंटा के आसपास हो गया, अभी तक के 100 जो है वो सड़क पे ही पड़ी हुई है, जबकि यहाँ से थाने की दूरी करीब 3 किलोमीटर है और अस्पताल भी करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी लापरवाही का आलम यह है कि अधिकारी पदाधिकारी 100 को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सोच सकते हैं कि कितनी दुर्भाग्य की बात है पुलिस व्यवस्था पर और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों पर कि पुलिस प्रशासन लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है, 2 घंटे बीत जाने के बाद भी 100 को अभी तक के अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाई है। आप लोग इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए कि जो हमारे अधिकारी पदाधिकारी और जो हमारे प्रतिनिधि जनता की बात को सुन नहीं रहे हैं, वहां तक कि उनके तक के भी ये वीडियो बार बार पहुंचे और जनता की बात को सुनने के लिए वह विवश हो जाएं और जनता की समस्याओं पर वह फिक्र करें और समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे के परिवार को भी बचाया जाए। जो समस्या है, इस समस्या से जनता को निजात मिले, जनता समस्या से बचे। आप लोग अपनी राय को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।